माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉली श्रीवास्तव अंतेवास एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी रीजनिंग की टीचर और आज आपके लिए जो सेशन लेके आई हूँ उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी बैंक की जो रीजनिंग आती है बैंक में, उसमें उसका कंप्लीट सिलेबस, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। जैसे जो भी बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप सब देख ही रहे हैं, स्टेट बैंक है, आरबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, उन सब में क्या पैटर्न होता है, क्या स्टेजेस होती हैं एग्ज़ाम की, क्या सिलेबस होता है रीजनिंग का, वो मैं आज आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक के पे और देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं एग्ज़ाम की। सबसे पहले हम स्टेजेस देखते हैं जो हमारे बैंक एग्ज़ाम की स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, एसबीआई पीओ, ठीक है, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ, ये जो एग्ज़ाम आपके होते हैं इसमें आपकी जो स्टेजेस होती हैं वो 3 स्टेजेस होती हैं। क्या क्या स्टेजेस होती हैं? इसमें आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना होता है प्री एग्ज़ाम। जब आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आपको देना होता है मेंस का एग्ज़ाम। मेंस का एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट में इंटरव्यू आपको देना होगा। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। अब यही जब बात करते हैं हम क्लर्क की, आईबीपीएस क्लर्क की, एसबीआई क्लर्क की या आरआरबी क्लर्क की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ आपको प्री और मेंस एग्ज़ाम देना होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ये आपकी थी स्टेजेस एग्ज़ाम की। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। ये आपको पैटर्न दिख रहा है, ये हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न है जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होते हैं। 35 रीजनिंग में, 35 आपके मैथ्स में होते हैं, इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं एंड मार्क्स आपके होते हैं 35 रीजनिंग में, मैथ्स में आप 35 एंड इंग्लिश में 30 मार्क्स होते हैं। टाइम सबके लिए इंडिविजुअली 20-20 मिनट मिलता है। इसमें सेक्शनल आपके जो है सेक्शनल 20-20 मिनट आपको मिलेगा। टोटल जो टाइम हमारा होता है वो 1 घंटे का होता है, यानी कि 60 मिनट्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 100 मिलेंगे और इसमें जो मार्क्स होंगे वो भी 100 मार्क्स का होता है ये एग्ज़ाम। ये तो बात हो गई हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। अब हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की कि मेंस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने इसके मार्क्स होते हैं। अब जब मेंस की हम बात करते हैं तो मेंस में आपका सबसे पहले रीजनिंग एंड आपको कंप्यूटर मिल रहा है। रीजनिंग और कंप्यूटर मिल रहा है। इसमें कंप्यूटर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कंप्यूटर के आपको मिलते हैं, बाकी मोस्टली जो हमारा पार्ट होता है वो रीजनिंग का ही होता है। इसमें आपके 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के एंड 60 मिनट्स इसके लिए आपको मिलते हैं मेंस एग्ज़ाम में। इसमें देखते हैं मैथ्स में डीआई आपकी आती है, ठीक है, और डीआई ये आपकी 35 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट्स इसके लिए आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग की, तो इसमें आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं, इसके लिए आपको 35 मिनट्स मिलते हैं। अब इसमें देखते हैं इंग्लिश में आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के एंड 40 मिनट्स के लिए होते हैं। टोटल आपके 155 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और जो टोटल टाइम हमको मिलता है वो मिलता है 3 घंटे यानी 3 आवर्स। इसमें एक टेस्ट आपका और होता है जो होता है डिस्क्रिप्टिव। अब ये क्या होता है? ठीक है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, एक आपका एसी राइटिंग एंड एक होता है लेटर राइटिंग। इसमें आपका होता है और 25 मार्क्स का होता है, 30 मिनट्स का होता है। अब देखिए एसबीआई का भी सेम मेंस का पैटर्न होता है, बस एक चीज़ चेंज हो जाती है, क्या? डिस्क्रिप्टिव। उसमें डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होता है, बाकी सेम यही पैटर्न होता है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें आप देखिए 45 क्वेश्चन 60 मिनट सेम सब कुछ, बस क्या चेंज है? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेंज है, वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं चेंज है, ओनली मार्क्स चेंज है। मार्क्स जो आपके हैं वो होंगे 50 मार्क्स का होगा। उसमें आईबीपीएस में 25 मार्क्स का एंड एसबीआई अगर देते हैं तो एसबीआई में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। चलते हैं अपने
अब सिलेबस की तरफ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा सिलेबस। आप कोई भी एग्ज़ाम जाते हैं देने या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बहुत जानना ज़रूरी होता है कि उसका सिलेबस क्या होता है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा है, ठीक है, सिलेबस तो बहुत सारा है, लेकिन हमें पढ़ना क्या क्या है उसमें वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। रीजनिंग में आपके दो पार्ट होते हैं, रीजनिंग में एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। अब आपके लिए जानना ये ज़रूरी है, जो हमें बैंक में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है वर्बल रीजनिंग, ना कि नॉन वर्बल। बैंक के एग्ज़ाम में हमारी वर्बल रीजनिंग आती है, नॉन वर्बल नहीं आती है। तो इसलिए हमें क्या है, सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें भी वर्बल में हमें क्या पढ़ना है, वर्बल में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, मिसलेनियस क्वेश्चन में आपके जैसे आता है सिलोगिज्म, सिलोगिज्म, उसके बाद देखते हैं इनपुट इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिलोगिज्म के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 5 कम से कम पेपर में आपको मिल जाएंगे ईजिली, ठीक है। और इनइक्वालिटी के भी जो क्वेश्चन है वो 5 आपको 5 से 3 के बीच में आपको आराम से इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और बात करते हैं अगर कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपकी जो चाइनीज़ कोडिंग आती है, वैसे तो 1-2 नंबर में मिल जाता है, लेकिन चाइनीज़ कोडिंग अगर आती है तो चाइनीज़ कोडिंग आपकी 5 नंबर से कम की नहीं आती, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है। इससे भी 5 क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब एक देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक, इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ब्लड रिलेशन, इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हमारी रहती है कि इससे भी क्वेश्चन हमें एक मिलेगा ज़रूर। डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको मिलेगा, छोटी छोटी पजल के फॉर्म में आपको 1-2 नंबर में ये मिल जाता है, ईजिली देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। एंड अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। भाई इसके बिना तो बैंक का जो एग्ज़ाम है ना वो अधूरा ही है। एक आपका है पजल, इस 2 पे जिसने कमांड कर ली उसका रीजनिंग में कहीं से भी सिलेक्शन नहीं रुकना, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में पजल्स एंड सिटिंग्स जो होती है वो पेपर में भरी हुई होती है। प्री में भी मिलेगी आपको ना, मतलब ज़्यादातर आपके जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सिटिंग्स एंड पजल से ही मिलते हैं। और बाकी मेंस में तो ये बहुत ही बड़े लेवल पे रोल प्ले करता है पजल्स एंड सिटिंग्स आपका। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ने हैं और इसमें बहुत अच्छे से कमांड करनी है आपकी, ठीक है। और देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़नी है, ये आपका मेंस का टॉपिक आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग में आपको कॉजेज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको मेंस में मिलेंगे और पीओ के एग्ज़ाम में ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लर्क के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। बाकी इनपुट आउटपुट ये भी आपका पीओ का टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स आपके हैं, सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सिलेबस, इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर हमें नहीं पढ़ना है। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको इससे बाहर नहीं मिलेंगे, इतना ही आपको पढ़ना है। चलते हैं अब आगे और देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। भाई हमने स्टेजेस जान ली, पैटर्न जान लिया, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं, कौन कौन से कितने मार्क्स के आते हैं, सब कुछ जान लिया, हमने सिलेबस भी जान लिया। अब हमारे लिए
स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे एग्ज़ाम के लिए, हमें किस तरह से एग्ज़ाम में फ़ाइट करना है, एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो सबसे पहले आपको जो करना है, सबसे पहले आपको लर्निंग करनी है। क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले आपको करनी है लर्निंग। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, आपको सीखना है, लर्निंग करनी है। लर्निंग कर ली, आपके टॉपिक्स एक एक टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं, उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे, एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे, और फाइनली आपको आना है किस पे? मॉक टेस्ट पे। बिना मॉक टेस्ट के कोई भी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट हमारी मेंटेन कराता है स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी का बैलेंस जब तक आप में नहीं होगा तब तक कोई भी एग्ज़ाम आप, स्पेशली बैंक का एग्ज़ाम, तो कभी क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें होता है निगेटिव मार्किंग 1/4 की। अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसके आपके मार्क्स जो हैं 4 अगर गलत हो गए तो 1 नंबर आपका चला गया। तो इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग भी है, एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। 35 क्वेश्चन किए तो 35 में 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, वो आपकी मेंटेन होगी किससे? मॉक टेस्ट से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, कमांड करनी है उस टॉपिक पे, एक एक टॉपिक पे, फिर पूरे सिलेबस पे कमांड करनी है, और फाइनली मॉक टेस्ट से अपने जो स्पीड एंड एक्यूरेसी का बैलेंस बना के उसको मेंटेन करके अपने सिलेक्शन को आपको ईजिली पाना है। तो ये आज हमारा था एग्ज़ाम की स्टेजेस। मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों को बताया रीजनिंग का, और आपको एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बताइए आप लोगों को। तो बाकी हमारे चैनल के में जुड़े रहें, बाकी सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।